ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी अध्याय आप क्रम से सुन सकें और पुण्य लाभ जो है इसका अर्जित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनंत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न हुआ एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेसी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण 100 प्रसूति के अनुसार सुकेसी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा था, यानी कि शुरू से उसने देखा था कि एक जो है पंडित की पत्नी भी उस गर्भवती थी। उस समय वह गृहिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव के समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर उस वन तथा सिमोनयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया और यह सुनकर उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान पाया। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है, और सब जगह खबर फैला दी। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बांध खोले नहीं। वह अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और पुरोहित की पत्नी को उसने दिखाया और आश्चर्य से कहा और खेद युक्त वाणी से प्रसूतिका को कहने लगी कि हाय, ये तो अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती तो रही। पुरोहित पत्नी को स्वयं पर स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? यूँ संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, राजा की पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करा के ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दिए। जो कैदी बंधे हुए जेल में थे उन्हें भी प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत के नामांकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उनका प्रिय व्रत यह नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीविंतिका का व्रत किया और दीवाल में बहुत से लड़कों के सहित जीविंतिका मूर्ति लिखवा कर पुष्प माल से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती और आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसकी रक्षा करना। यूँ प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीविंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हो गया। उस रोज से जीविंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य किया। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। इस पर लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया हुआ था। राजा ने शयन किया। जब रात को षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीविंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यो तो जीविंतिका के मना करने पर जैसे ही षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि प्रभो आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा कि वहाँ निवास किया। फिर वह जाकर पिंड दान देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण करने के लिए उसने देखा कि 2 हाथ निकल पड़े।
ऐसी घटना देखकर भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा, यानी कि आश्चर्य से देखने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञाता से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड किया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये 2 हाथ आपके पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर अपनी माता से पूछना। इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करते हुए जाने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर में पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। दूसरे दिन लड़के के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई थी। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, है जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिसके कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुनकर जीवंतिका कुछ हंसते हुए बोली, राजा भी रातों दिन इसी निमित्त की जानकारी के लगाया हुआ है, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुन ली और कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के रोज मेरा पूजन और व्रत के जो सब नियम करती है, उस नियम से मैं आपसे कहती हूँ, इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ियाँ भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग भी नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं लगातार रक्षा करती हूँ और इस लड़के की सुरक्षा भी करती हूँ। इस पर यह सुनकर राजा अपने नगर को गया। स्वागतार्थात वहाँ राजा के नगरवासी तथा देववासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रतार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों को भोजन कराने के लिए अभिलाषा प्रकट की। उन पर सुवासिनी ब्राह्मणियों ने यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच की चूड़ियाँ आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ पर कहा कि राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित को पत्नी के लिए रमणीय लाल वर्ण के कपड़े और वस्त्र भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोन, जल और हरे वर्ण का मंडप देखकर स्त्री ना उस दरवाजे से गई, दूसरे दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके सतन से दूध की धारा बहने लगी। उन सतनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार संचित हो गया। गया में जो 2 हाथ निकले तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और सतनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाले माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेसनी ने तथ्य रूप से कह दी, यानी कि जो सच था वो कह दिया और राजा इससे प्रसन्न हो गया और अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनंत कुमार से कहा, हे सनंत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य की कथा मैंने आपसे कही। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए श्री भगवान शिव शंकर की हर हर महादेव। ये था 9वें अध्याय का महात्म्य जो आप सभी ने सुना, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।